वंदे मातरम। लल्लन टॉप पर पिछले हफ्ते हुई एक चर्चा अब बड़ी चर्चा बन गई है। बड़ी चर्चा इसलिए बन गई है कि ये जो चर्चा थी, कराई गई थी, आजकल टेलीविज़न या बहुत सारी जगहों पर चलता है, तो उसी था कि विषय था कि डज गॉड एग्जिस्ट, और उसमें एक मुफ्ती को ले आया गया था और एथीस्ट के नाम पर जावेद अख्तर को ले आया गया था। अब उस पर चर्चा हुई। ऐसे तो अगर इस पर चर्चा है तो बहुत सारे चॉइस, गेस्ट का चॉइस तो निश्चित तौर पर चैनल का होता है, लेकिन बहुत सारे एक्स मुस्लिम या बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो इस तर्क में शामिल होते तो ज़्यादा बेहतर रहता, या कोई और विषय भी था क्या गॉड जो है वो प्रॉपर अप्रोप्रिएट टर्म था इस चर्चा में, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन उससे बड़ा प्रश्न ये है कि जो इस चर्चा में जावेद अख्तर के अलावा जो मुफ्ती साहब थे, मुफ्ती सामिल नदवी, उनके ऑर्गेनाइजेशन और उनके क्रेडेंशियल के साथ साथ जो लल्लन टॉप है उस पर भी है। अब लल्लन टॉप गाहे बेगाहे इस तरह के गेस्ट, इस तरह के लोगों को बुला के ले आता है, और जिस तरह का उनका नेटवर्क है उसके बाद उसको स्थापित कर देता है। लल्लन टॉप ने एक इतिहासकार बना दिया है जो इतिहास पर आजकल ज्ञान देती हुई नज़र आती हैं। अब डिफरेंट क्राइटेरिया सेट कर दिए जाते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। जेएनयू में वो इतिहासकार जो है वो एमए करने पहुंची, उसके पहले उनके पास कोई इतिहास की डिग्री नहीं थी। ये बात बड़ी अचंभा करने वाली लगती है कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने इतिहास पढ़ा ना हो, उसका चयन इतिहास के लिए के पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के लिए हो जाता है। ये वैसा ही कुछ मामला है कि एमडी में किसी बीए ऑनर्स के विद्यार्थी का चयन हो जाना। अगर वैसा नहीं भी है, अगर वैसा नहीं भी इसको माना जाए कि एमडी का वो स्पेशलाइज्ड कोर्स है, या तो भी जिस तरह की बातें या जिस तरह की चीज़ें निकल कर के आती हैं, क्या सिलेक्शन का क्राइटेरिया हो सकता है इतिहास के एमए के विद्यार्थी के लिए जेएनयू में, अगर उसने इतिहास नहीं पढ़ा है तो किस आधार पर चयन हुआ? प्रश्न तो इतिहास से संबंधित ही पूछे जाते हैं, और इतिहास पढ़े हुए छात्र रिजेक्ट होते हैं, और कोई बीबीए किया हुआ है या कोई और दूसरे सब्जेक्ट से आया हुआ व्यक्ति, केवल ये इतिहास की बात नहीं है, ये पॉलिटिकल साइंस में भी होता है, ये इंटरनेशनल रिलेशंस में भी होता है, ये होता है, और उसके बाद उसको स्थापित किया जाता है। इसी तरह के एक व्यक्ति को इतिहासकार बना करके लल्लन टॉप ने स्थापित किया। अब ये मुफ्ती का मामला है। मुफ्ती साहब जिस तरह की बात करते हैं, उन्होंने जो भी बात की जावेद अख्तर के साथ, मैं उस पर नहीं जाता हूँ, लेकिन उनका जो बाकी का नैरेटिव है, उनका इसमें दो चीज़ें हैं। पहला ये कि उनकी जो बातें हैं वो इस देश के सेक्युलरिज्म को रिजेक्ट करती हैं, वो इस देश के संविधान को रिजेक्ट करती है, संविधान से ऊपर शरिया कानून को बताती हैं, वो इस देश के जो एक वो बेसिक देश के कॉन्सेप्ट को ही रिजेक्ट करती हैं। और उनका ये कहना है, हालांकि एक तरीके से उन्होंने दरबार पर अटैक किया, इसका मतलब ये कि वो कांग्रेस के दरबार को भी उन्होंने अटैक किया। तो ये जो पूरा का पूरा मामला है, मतलब ये कि शरिया चाहिए, और जो बाकी सारी चीज़ें जो सेक्युलरिज्म नहीं चाहिए, बाकी और सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी तरह से। अब इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या ये पूरा का पूरा डिबेट जो है वो स्पॉन्सर्ड था,
ये जो फाउंडेशन है, जिस फाउंडेशन के वो से जुड़े हुए हैं, वाहियान फाउंडेशन, ये फाउंडेशन ने इस डिबेट को स्पॉन्सर किया। मतलब ये कि और ये जो फाउंडेशन ने जो स्पॉन्सर किया है, इसका मतलब ये कि सीधे तौर पर फाउंडेशन ने इस डिबेट के लिए पैसा दिया। और जब कोई व्यक्ति पैसा देता है तो वो परिणाम भी अपने पक्ष में चाहता है। तो क्या ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम था, ये स्पॉन्सर्ड था, और इसमें एक तरह से जो डिबेट है उसको मुफ्ती साहब की तरफ टिल्ट करता हुआ दिखाया। और इस पर आरोप जिस तरह से आ रहे हैं कि ये कन्वर्जन को बढ़ाने के लिए और इस तरह की गतिविधियां हैं, बहुत सारे लोगों ने इस पर, सोशल मीडिया इस पर लगातार जो है वो कह रहा है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया के कुछ हैंडलर्स ने तो यहाँ तक ये कहा है कि ये जो वाहियान फाउंडेशन है, इसकी फंडिंग जो है वो अरबिक कंट्री से, मतलब गल्फ देशों से होती है। और गल्फ देशों के बारे में पहले से इस तरह की चर्चा रही है कि वो भारत में कन्वर्जन के लिए बहुत सारा पैसा पंप करते हैं, बहुत सारे संगठन हैं। अभी पिछले कुछ सालों से उस पर प्रतिबंध इस सरकार ने लगाया है। धीरे धीरे जो फेरा और इस तरह के जो मतलब NGOs बना करके और इस तरह के संगठन जो बना करके पैसा मंगाया करते थे, उस पर रोक लगाई है। पैसा उनका चोक किया गया है। बहुत सारे लोगों को कन्वर्जन के नाम पर गिरफ्तारी भी हुई है। और एक और चीज़ जिसको महत्वपूर्ण है, जिसको ध्यान देना चाहिए, कि ये जो बाहर का पैसा आता है और कन्वर्जन के लिए काम करता है, जिसका शक बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडलर्स वो कर रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर उत्तर प्रदेश में IPS अधिकारियों को दिया है कि कोई भी इस तरह का संगठन जो दिखे, जो कन्वर्जन की गतिविधि में इन्वॉल्व अगर आए, तो उस पर सख्ती की जाए। उन्होंने ये कहा कि AI का इस्तेमाल कीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कीजिए, टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कीजिए फॉरेन फंडेड कन्वर्जन्स के लिए। और ये बात उन्होंने प्रदेश के IPS अधिकारियों को कही। इसका मतलब ये कि ये बहुत तेजी से हो रहा है। अब इनका जो ये मुफ्ती साहब हैं, इनका तो कार्यालय ही कलकत्ता में है, पश्चिम बंगाल में है। और वहाँ पर तो इनको खुली छूट है, पूरी तरह से आज़ादी है, जो चाहे वो करें, और वो कर रहे हैं, पूरी जोर शोर के साथ कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब मैं ये वीडियो करने का मन बनाया, तो उस समय मैंने सोचा कि कोशिश की जाए कि इस जो फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन की वेबसाइट पर जा करके देखा जाए, इसलिए कि इसके फंडिंग को लेकर के कुछ लोग प्रश्न कर रहे हैं। तो जा करके इसके वेबसाइट पर चेक करने की कोशिश करूं कि इससे कौन कौन जुड़े हुए हैं, इसकी गतिविधियां क्या हैं, कहाँ क्या है। लेकिन ये जो इसका वेबसाइट है, उस पर मैसेज लिखा आ रहा है कि वेबसाइट इज़ अनअवेलेबल। इसका मतलब ये हुआ कि शायद ऐसा हो सकता है, इसलिए कि मैंने पहले चेक नहीं किया, हो सकता है जब इस तरह की शंका आई, इसलिए कि इस मामले में जो बहुत सारे और लोगों ने, उन लोगों ने तो टैग किया कि इस मामले को IB और RA को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। बहुत सारे सोशल मीडिया पर इस तरह के हैंडल, और जो रिस्पॉन्सिबल हैंडलर हैं, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, वो लोग इस तरह की ट्वीट कर रहे हैं कि ये जो है इस पर जो है, इस मामले पर IB या RA को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। अब ये साइट जो है नई नज़र आ रही है, साइट अनअवेलेबल दिखा रही है। तो ये पूरा का पूरा माजरा क्या है? ये जो मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती साहब की मंशा क्या है, मुफ्ती साहब करना क्या चाहते हैं, मुफ्ती साहब का एजेंडा क्या है? और लल्लन टॉप जो लगातार इस तरह के लोगों को, चाहे वो इतिहासकार हों, लगातार फेक इतिहास फैलाती हैं, वो सेलेक्टिवली कोट करती हैं और एक एजेंडा वाले वीडियोस करती हैं,
उनको इतिहासकार बनाने में लल्लन टॉप की बड़ी भूमिका थी। और आजकल इस तरह के बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। वो एक दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाती थी, जहाँ से वो रिजेक्ट हो गई, उनको नहीं मिली। एक आध और इस तरह के हैं जो रिजेक्ट हुए हैं, और वो फिर गाली देते हुए नजर आते हैं सरकार को सिलेक्शन ना होने के कारण। और लल्लन टॉप उनको इतिहासकार बना देता है, साहित्यकार बना देता है। इस तरह की चीज़ें हैं। अब ये नए मुफ्ती साहब, नए स्कॉलर इमर्ज किए हैं जो नया ज्ञान देते हुए नजर आ रहे हैं, और ये भी लल्लन टॉप का क्रिएशन है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।